बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। मुझे यकीन है इलेक्शन 8 को होंगे। 172 PMLN ले सकती है, ना PPP ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं। बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है, तजुर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, कहा एक नहीं 2 पार्टियां हैं, PP पार्लियामेंटेरियंस मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास। नई नस्ल की सोच है, बाबा आपको कुछ नहीं आता। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजुर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, PP जबरदस्त सरप्राइज देगी। 172 नशिस्तें कोई भी जमात नहीं ले सकती। बोले चेयरमैन PTI हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। 6 वजारतों की पेशकश हुई। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, उसे ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेता। शहबाज शरीफ से मुतासिर था, सुबह 6 बजे उठते और रात 8 बजे तक काम करते थे। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कही जो नहीं मानी गई, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। क्या जरदारी साहब की सोच ये है कि बिलावल भुट्टो को वजीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए? जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है, एक जीरक किस्म का आदमी ऐसे ही बात करता है, वो उससे सही कहा है। अभी तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है। जरदारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 4P के, और टिकट है वो ही देंगे, टिकट उनकी चलेगी, साइन उनकी चलेगी। उम्मीदवारों को टिकट जरदारी देंगे, उनके दस्तखत चलेंगे। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। PP की तरफ से वजीर आजम कौन नामजद होगा, CEC फैसला करेगी। इसलिए आसिफ जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनाने का नहीं कहा। कमर जमान कायरा ने कहा बिलावल भुट्टो बिल्कुल हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। आसिफ जरदारी के बयान का मतलब ये नहीं कि बिलावल किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं। एक शख्स को लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी। मुझे 3 बार निकाला गया, जेल में डाला गया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह में राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा, किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं। 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। इंतखाबात में 90 से एक दिन भी ज्यादा आइन शिकनी। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइनी खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, लिखा निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना खिलाफ आइन है। वक्त पर इलेक्शन न करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। लिखा निगरां हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरां हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि अवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहें। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट में मार्शल लॉ का जिक्र, लिखा गद्दारी का मुकदमा चलाकर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर दुनिया से कूच कर गए। जियाउल हक ने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह अमल दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस दोराब पटेल मार्शल लॉ की तौसीक करने वाले बेंच का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अदालतें आईनी खिलाफ वर्जियों पर इस्तिस्ना आड़े न आने दें। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों और आलाकारों के खिलाफ भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दों के सहूलतकारों से निपटने का अदा किया।
ISPR के मुताबिक फोरम ने शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत के कश्मीरियों पर जारी मजालिम पर तशवीश, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा। फोरम ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासर की कोशिशें नाकाम होंगी। फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। फोरम ने मईशत की पायदार बहाली, इंसदाद स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदाम की हिमायत की। बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की भी हिमायत। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। We have just finished with all the communication with all parties in order to ascertain the lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The beginning of the pause will be 7 a.m. Friday, the 24th of November. गजा पर रात सुबह 7 बजे से बमबारी नहीं होगी। इसराइल 4 दिन के लिए बमबारी बंद करने पर माना है। इसराइल और हमास में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला मुकम्मल। कतरी वजारत खारजा ने बताया, पहले दिन खवातीन, बच्चों समेत 13 कैदी रिहा किए जाएंगे। कैदियों की रिहाई यौमिया बुनियादों पर मरहलावार होगी। जंग में वक्फा सुबह 7 बजे से और कैदियों की रिहाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जंगबंदी का इतलाक सिर्फ गजा की पट्टी पर होगा। इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। शेख रिदवान में घर पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर भी बम बरसाए, 4 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से सहाफ़ी खानदान समेत शहीद हो गया। इंडोनेशियन अस्पताल के तरफ भी बमबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल को खाली करवा लिया। अस्पताल में 65 मैयतें मौजूद हैं जिनको दफन करने नहीं दिया जा रहा। 48 दिन से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतें 14,856 हो गईं। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब अदालत ने चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी। चेयरमैन PTI को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस PTI को नहीं दिया था कि PTI के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून सिंध ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। बशीर मेमन से मुलाकात के बाद कश्मीर से अहम सियासी शख्सियत तेगू खान तेगानी मुस्लिम लीग नून में शामिल। बशीर मेमन का कहना है, कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, गैंग वॉर का दौर दोबारा नहीं आएगा।
लीगी सूबाई सदर की पीटीआई के साबिक एमपीए मोहम्मद अली अजीज जीजी से भी मुलाकात, नून लीग में शमूलियत की दावत दी। सिंध में पीपुल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए भी सरगर्मियां तेज, जेयूआईएफए के वफ्द की नून लीग की क़यादत से मुलाकात, वर्किंग रिलेशनशिप और सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू, मुतफिका उम्मीदवार उतारने के फॉर्मूले पर भी गौर। कोल मंसूबा नवाज शरीफ नहीं बेनजीर का था। पीपी ने नवाज शरीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नवाज शरीफ ने हकीकत पर मबनी बयान नहीं दिया। 1993 में बेनजीर की हुकूमत में थरकोल अथॉरिटी बनाई गई। कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था। ताज हैदर बोले, नवाज शरीफ थर पहुंचकर सैयद कायम अली शाह से पूछते रहे कोयला कहाँ है। सैयद कायम अली शाह ने जवाब दिया 120 फीट नीचे है। जवाब सुनकर नवाज शरीफ ने मंसूबे को खत्म कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, मुआशी चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, कराची और सिंध की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलें, सबको आगे आना होगा। सिंध के लिए नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाने होंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध की खुशहाली के लिए भरपूर ताउन करेंगे। गटर का ढक्कन न होने की वजह से मासूम बच्चा गटर में गिरकर रोजाना अपनी जान दे रहा है। इस कारकर्दगी के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जलसे करके अपने आप को वजीर आजम के लिए पेश कर रहे हैं। कराची में गटर पर ढक्कन न होने से बच्चे मर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इसी कारकर्दगी पर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का अवामी इज्तिमा से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी को वोट की भीख मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आना होगा। बिलावल भुट्टो के बड़े भी हमारे दरवाजे पर आते थे। हमारे वोट की भीख से ही इन्हें सदारत और वजारत उज़्मा मिली। नेगरा विफाकी हुकूमत का मोनी सिलाही को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता, एफआईए ने तमाम मुकदमात की तफसील शेयर की। जराये के मुताबिक इंटरपोल से मोनी सिलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू। मोनी सिलाही की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। मोनी सिलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ निकलवाए। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई थी। असद कैसर को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा को 4 सदा पुलिस ने जलाओ घिराव केस में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस असद कैसर को गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी में 4 सदा ले गई। एबटाबाद की एंटी करप्शन अदालत ने गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के तिबी आलात में खुद बुध के मुकदमात में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। जेल के बाहर कारकुन और रहनुमा इस्तकबाल के लिए मौजूद थे कि पुलिस पहुंच गई। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को माल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मुख्तस होगी। 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से मुतालिक तैयारियों और बहाली के कामों से मुतालिक चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग दी। COP28 के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान COP28 में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से दुनिया को आगाह करेगा। कुदरती आफात से मुतालिक एनडीएमए और NEOC के इकदामात काबिल तहसीन हैं। सूबाई इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में उनकी मदद करें। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत, ड्राइवर अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने ATC को बताया
मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अफनान की उम्र 17 साल से ज्यादा है। पॉलीग्रामेटिक टेस्ट से मुलजिम के बयान को चेक करना है। जाय वकुआ पर घर के बाहर लगे कैमरे खराब होने की वजह से रिकॉर्ड न मिल सका। पुलिस को मुलजिम के फ्लैट के बाहर कैमरे की वीडियो मिल गई। वीडियो मुलजिम की फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के साथ मैच की जाएगी। कराची में डकैतियां मारने वाले डीएसपी के जिस्मानी रिमांड में एक रोज की तौसीह। आईजी सिंध ने उमैर तारिक बाजारी को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। डीएसपी के साथी खुरम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अवाम के पैसों से कब तक सरकारी इदारों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम का पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल किया। गुज़श्ता 2 माह में मईशत के लिए बहुत मेहनत की। बैंकों को LC खोलने में सहूलतें फराहम की गई। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तला कि इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अफगान हुकूमत से कालादम TTP की पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान इंतजामिया से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों के अपने वतन वापसी हो चुकी है। गजा के बच्चों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में बच्चों का मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हर बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद में उनके साथ है। लंदन, वाशिंगटन में भी लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर सरापा एहतजाज हैं। आलम इस्लाम के हुक्मरानों से मुतालबा है गजा को बचाने के लिए आगे बढ़ें। फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर 2 रियासती फार्मूले का मैंडेट आपको किसने दिया? जालिमों, कातिलों, वहशी दरिंदों को दुनिया में सजा मिलेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबियती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। नए कप्तान शान मसूद ने प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी। तमाम खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। इमामुल हक और फहीम अशरफ शादी के बाद इस कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम, सरफराज और उस्मान कादिर को प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाजत दे दी गई। और इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। लाहौर में कवाली नाइट की तकरीब। बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर समेत दीगर क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इमामुल हक की अपनी होने वाली अहलिया के साथ फोटोशूट की तस्वीर भी सामने आ गईं।